नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष कड्डमवार। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, क्या वो चोरी किए गए वोटों से प्रधानमंत्री बने हैं, या सीधे कहें तो क्या वो चोरी के प्रधानमंत्री हैं? अगर चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होते तो क्या आज राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते? ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक पत्रकार हूं। मेरा काम ये तय करना नहीं है कि कौन सही प्रधानमंत्री है और कौन गलत। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने आज जो खुलासा किया है, जिसे वो कई दिनों से कह रहे थे कि उनके पास एक ऐसा डेटा है जो चुनाव आयोग की जमीन हिला देगा, आज उन्होंने वो बम फोड़ दिया है। और सच में कम से कम चुनाव आयोग और बीजेपी की तो जमीन जरूर हिल गई। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकारों से खचाखच भरे हौर में हुई, जो आंकड़े और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स रखीं, अगर उनमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मैं एक पत्रकार होने के नाते कह सकता हूं कि देश का चुनावी सिस्टम और लोकतंत्र डगमगाने की कगार पर पहुंच चुका है। राहुल गांधी ने एक मॉडल के रूप में कर्नाटक की एक लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली एक विधानसभा का डेटा पेश किया। उन्होंने दिखाया कि उस एक विधानसभा में कैसे वोटों की बड़ी चोरी हुई। उनके अनुसार बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट में 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 6,56,208 वोट मिले और बीजेपी को 6,58,915 वोट, यानी बीजेपी ने 32,707 वोटों से ये सीट जीती। कांग्रेस को लगा कि यहां कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि उनके इंटरनल पोल्स कह रहे थे कि कर्नाटक में उन्हें 16 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 9 मिली। तब उन्होंने उस बेंगलुरु सेंट्रल सीट को गहराई से खंगालना शुरू किया। महादेवपुरा विधानसभा बनी पूरा गेम चेंजर। उन्होंने पाया कि इस लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभाओं में से 6 में कांग्रेस आगे थी, लेकिन एक सीट महादेवपुरा ऐसी थी जहां बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की और पूरे चुनाव का रिजल्ट पलट दिया। जब कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस विधानसभा का डेटा मांगा तो चुनाव आयोग ने उन्हें 7-7 फीट लंबे कागजों के 3 ढेर दे दिए। इन कागजों से सुई निकालनी थी, लेकिन राहुल गांधी की टीम ने सुई नहीं, पूरा जहाज निकाल दिया और आज उन्होंने ये सब जनता के सामने रख दिया। क्या निकला जांच में? राहुल गांधी के अनुसार महादेवपुरा विधानसभा में कांग्रेस को 11,586 वोट और बीजेपी को 2,12,963 वोट, यानी बीजेपी ने कांग्रेस से 2 लाख से ज्यादा वोटों का मार्जिन लिया। राहुल गांधी की टीम को जांच में यह मिला कि 1,02,500 वोट गड़बड़ पाए गए, जिसमें 11,965 डुप्लीकेट वोट, यानी एक ही आदमी के कई वोट, 409 वोट गलत या नकली एड्रेस वाले, 10,452 एक ही एड्रेस पर बहुत सारे वोट, 4,132 गलत या गैर मान्य फोटो वाले वोट, 33,692 फॉर्म 16 का मिसयूज, यानी नवयुवाओं के वोट दर्ज कराने में गड़बड़ी। सिर्फ एक विधानसभा सीट ने पूरा चुनाव पलट दिया। इस महादेवपुरा विधानसभा की वजह से बीजेपी ने बेंगलुरु सेंट्रल सीट 32,707 वोटों से जीत ली, जबकि बाकी सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में वो हार रही थी। यानी अगर इस एक सीट पर यह गड़बड़ी ना होती तो बीजेपी हार जाती। राहुल गांधी की मंशा क्या है? राहुल गांधी का कहना है कि उनका मकसद किसी पार्टी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि वो देश के युवाओं को ये बताना चाहते हैं कि आपका वोट चोरी हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले हमारे पास 100% सबूत नहीं था, इसलिए हम खुलकर नहीं बोल सकते थे, लेकिन अब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में है। ये सिर्फ एक सीट की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस तरह की वोटिंग में गड़बड़ी हुई है। हम चुनाव आयोग से सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं, ई वोटर लिस्ट हमें दी जाए, सीसीटीवी फुटेज हमें दिया जाए। सिर्फ राहुल नहीं, पूरा विपक्ष एकजुट है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं कांग्रेस का नेता हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो हर विपक्षी दल कह रहा है। भारत में 60% से ज्यादा वोट विपक्ष का है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ 25 सीटों पर इस तरह की गड़बड़ी करनी थी और उन्होंने कर ली, इसलिए मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अगर उन 25 सीटों को हटा दिया जाए तो बीजेपी 240 की जगह सिर्फ 215 सीटें जीत पाती और मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। ये अब एविडेंस है, कोई दावा नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि यह कोई आरोप नहीं बल्कि क्रिमिनल एविडेंस है और चुनाव आयोग इस एविडेंस को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव आयोग सरकार की एजेंसी की तरह काम कर रहा है, तब तक चाहे कोई भी तरीका हो, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। जब अंपायर ही फेवर करे तो कोई टीम कितना भी अच्छा खेले, वो हार ही जाएगी। चुनाव आयोग का क्या जवाब? कर्नाटक के चुनाव आयुक्त ने कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसकी ओथ लें, यानी हलफनामा दें। राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये डेटा तो आपने ही दिया था, हमने कोई मैन्युफैक्चर नहीं किया।
उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग में हिम्मत नहीं है कि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, और साफ शब्दों में कहा कि जिस दिन सरकार बदलेगी, बीएलओ से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त तक हर अधिकारी से हिसाब लिया जाएगा। हरियाणा और अन्य राज्यों का उदाहरण, राहुल गांधी ने हरियाणा की भी बात की, जहां बीजेपी 8 सीटों में कुल मिलाकर सिर्फ 22,000 वोटों से जीती। सोचिए, अगर ये गड़बड़ी ना होती तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाती। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कम से कम 25 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी सिर्फ 33,000 से कम वोटों से जीती। अब लोग प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट पर भी सवाल उठाने लगे हैं। 2019 में मोदी 4 लाख से जीते थे, अब वो मार्जिन सिर्फ 1.5 लाख रह गया है। क्या वाराणसी में भी यही खेल खेला गया? गोदी मीडिया और भक्तों की तैयारी। राहुल गांधी के इन दावों के बाद अब जाहिर है गोदी मीडिया और बीजेपी समर्थक एक मुहिम चलाएंगे कि ये सब झूठ है, राहुल को देशद्रोही बताया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी का सारा डेटा चुनाव आयोग के डेटा पर ही आधारित है। अब समझ आता है कि वो बार बार क्यों मांग कर रहे थे कि चुनाव आयोग डिजिटल डेटा दे। चुनाव आयोग की स्ट्रेटेजी। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर इतना लंबा चौड़ा डेटा दिया ताकि हमारी टीम हार मान जाए, लेकिन हमारे टीम ने हार नहीं मानी। उनका जुनून ही उनकी ताकत बन गया। एक और बड़ा तर्क, कुछ लोग कहेंगे कि जो गड़बड़ियां राहुल गांधी ने गिनाई हैं उन्हें हटाने के लिए ही तो देश में SIR यानी सिस्टमैटिक वोटर लिस्ट प्यूरिफिकेशन चलाया जा रहा है। लेकिन वो लोग पहले बिहार पर नजर डालें, जहां SIR के बाद 65 लाख से ज्यादा वोट कट गए हैं। बिहार के एक पते यानी कि मकान नंबर 107 पर सैकड़ों वोट दर्ज हैं। कई फोटो मिसमैच्ड हैं या बिना फोटो के वोटर लिस्ट में नाम है। एक उदाहरण, 22-23 साल के लड़के की फोटो लेकिन उम्र 50-51 साल दर्ज है। एक जगह पिता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किसी का अधर लिखा है। तेजस्वी यादव के नाम से एक वोट है, उसी पते पर एक और शख्स का भी वोट है, जबकि तेजस्वी यादव खुद कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उस आदमी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। निष्कर्ष तो भक्तों, चुनाव आयोग, बीजेपी, गोदी मीडिया, अगर आप ये कहकर बचना चाहते हो कि हम सुधार कर रहे हैं, तो ये देख लो कि SIR के बाद भी गड़बड़ियां चल रही हैं। और राहुल गांधी ने जो आंकड़े दिए हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव के हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो मिस ना हो।